हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? फिर से वही बात बोलेंगे, कान में लगा लो हेडफोन, परिवार से थोड़ी देर के लिए हो जाओ दूर। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 आ चुका है आपका मॉडल सेट का। सेक्शन बी और सेक्शन सी का क्वेश्चन है इसमें, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तैयार हो उसके लिए? पूरे एनर्जी के साथ में आधा घंटा दे दो भाई, आधा घंटे में हम लोग सॉल्व करवा चुके रहेंगे। अब खुद से करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। एक बार देख लीजिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि यही पैटर्न पे आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। 12th क्लास वालों, थोड़ा सा हेल्प कर दो यार, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मगर वीडियो अच्छा लगे तब। खराब चीज को हम लोग को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये चश्मा कैसा लग रहा है पहले ये बताओ। अब इसको उतार दें, क्योंकि अब अपना चश्मा, अपना वाला चश्मा पहन लेते हैं, क्योंकि इसी से बहुत बढ़िया दिखता है। देख रहे हो क्या है? पार्ट 2 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो था उसका हम लोग सॉल्व करके, अभी देर नहीं हुई है, अभी बहुत टाइम है भाई। पढ़ लेंगे, अच्छे से नंबर आ जाएगा। आप कितना पढ़े नहीं पढ़े बगल वाला को कोई पता नहीं है। अगर नंबर आ जाएगा ना तो बगल वाला पेरेंट्स तुमको जरूर देखी थे, बेटवा दिन रात पढ़ा है तभी तो नंबर आयल है। और नहीं कितनों दिन रात कॉपी लेके बैठल रहेगा ना, अगर नंबर नहीं आएगा ना भाई बड़ी गली आएगा बगल वाला। तो सबसे ज्यादा जो परेशान होता है ना इंसान, वो बगले वाला से होता है। तो बगल वाला को दिखाने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। सबसे पहले जोश जगाने के लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लाइन कविता जो बोलिए आपके सामने लाए हुए हैं। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। भाई मेरा नाम सूरज है, मतलब जलना नहीं है, ये जो कह रहा ध्यान समझो, जो सूरज है ऊपर वाले, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदी को देखते हैं हम लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो पर्वत में भी अपना रास्ता बना लेता है। तो ये सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचिए राह सरल होगा। हम आसान वाला रास्ता पे क्यों जाए, जो रास्ता आएगा उसी पर जाएंगे। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोच राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा वक्त, क्योंकि कठिन रास्ता भाई वक्त ज्यादा लगेगा, तो कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। देखो मेरा भाई रोंगटा खड़ा हो गया, शायद तुम्हारा भी हुआ होगा। अब करते हैं हम लोग जो 25 क्वेश्चन के बाद में जो अगला सवाल है हमारा सेक्शन बी का। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है बताओ तुम। कोई भी अगर सॉल्यूशन है, उसमें जितने भी आप कंपोनेंट लिए हुए हैं, हर एक कंपोनेंट का उसके मोल से टोटल मोल को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो वही हमारा मोल फ्रैक्शन है। मगर इसको थ्योरी में लिखना है, अ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल। कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन, मोल अंश क्या है, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसके मोल से टोटल मोल को डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही हम लोग को इसी का हिंदी में लिख दिया, किसी विलियन के एक अवयव का मोल प्रभाज उस अवयव की मोल संख्या तथा विलियन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात होता है। लिख लोगे ना। अगर हम इतना एनर्जेटिक हो सकते हैं, तुमको भी होना पड़ेगा। अगला सवाल करना पड़ेगा। ये देखो भाई केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन में हो क्या रहा है, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ हमको प्रोडक्ट दे रहा है। तो कह रहा है ये इसका रेट लिखा हुआ है R बराबर, हम लोग पता है ना कि रिएक्टेंट वाले का हम लोग लिखते हैं रेट, तो लिखा हुआ है A के पावर में 1/2 और B के पावर में 2। ये है कह रहा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ऑर्डर में क्या करते हैं बताओ। ऑर्डर में एक्सपेरिमेंटली डेटा है, जो रिएक्टेंट के ऊपर में जितना भी पावर होगा उसी को जोड़ देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 2। तो करिएगा तो 5/2 आएगा, काट के लाइएगा तो 2.5 आएगा। आंसर आएगा ना। कर तो लोग ऐसा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ करेंगे ही नहीं। थोड़े कि पूरा इतिहास बताने बैठ जाएंगे, नहीं भाई 1 नंबर वाला सवाल है, लिखना है, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। अगला सवाल पे है कोई दिक्कत? जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में करिए, वीडियो को शेयर करिए यार, जितना आप शेयर कर सकते हैं। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, प्लीज यार करवा दो भाई। अगला क्वेश्चन,
व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? सबसे पहले लेंथेनाइड सीरीज बताओ कहां से कहां तक? तो भाई 58 से 71 तक जो होता है एफ ब्लॉक में वो लेंथेनाइड सीरीज है। अच्छा, लेंथेनाइड के जस्ट नीचे में एक्टिनाइड सीरीज आता है। एक्टिनाइड सीरीज कहां से कहां तक? 90 से लेकर के 103 तक। तो ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन क्या है? जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किधर से किधर? जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने में धीरे धीरे हमारा क्या क्या घटेगा? एटॉमिक और आयनिक साइज घटेगा। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक में तो धीरे धीरे हमारा एटॉमिक और आयनिक साइज घटेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इतना ही लिख देंगे तो हमको 1 नंबर मिल जाएगा। अरे लिख तो लोगे यार, एक लाइन के सवाल में 2 या 3 से लाइन में खत्म करो लिख के, कोई मुद्दा ही नहीं रहना चाहिए भैया। अगला क्वेश्चन में आ जाएं। अगला क्वेश्चन है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। अगर आपको याद है तो आप बना सकते हैं। एबीसीडी टाइप है तो ध्यान से मेरे बच्चे, सबसे पहले देखो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पीटी NH3 पायरिडिन ब्रोमीन क्लोरीन। इसी को अगर देखो एक साइड का फिक्स रखो, दूसरे साइड को पलट दो तो कैसा दिखेगा? पीटी NH3 PY। अब इसको पलट दिए तो ऊपर में आ गया क्लोरीन और नीचे में आ गया ब्रोमीन। ये 2 स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। अब तीसरा स्ट्रक्चर में क्या? देखो इसको एक बार पलटे, एक बार इसको पलट देंगे तो तीसरा वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा? NH3। अब देखो इसको पलटे हैं तो यहां आ गया हमारा ब्रोमीन, यहां आ गया हमारा पायरिडिन, यहां आ गया हमारा क्लोरीन। यही 3 को तो आइसोमर है भाई मेरे इस स्ट्रक्चर का। ई नहीं देगा, कोई और सवाल देगा बना लेंगे हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन है, आपको तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का भी आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में भैया। तो 4 को कोऑर्डिनेशन का दिक्कत आ गया, बना तो लोगे ना। इसका 3 को यही स्ट्रक्चर बनेगा। अगला सवाल पे आए, कोई दिक्कत है तो बोलो, कमेंट करो, सॉल्यूशन तुमको मिलेगा गुरु। अभी हम एक्टिव हैं यूट्यूब पे, समझ रहे हो कि तुमको पास करवा के ही छोड़ेंगे, ऐसे तो वही नहीं छोड़ सकते हैं। अगला सवाल है, कह रहा राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम बताइए, लिखिए। एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड किसको बोलते हैं? बोलो तो, दिल से बोलो। एल्काइल फ्लोराइड RF को बोलेंगे एल्काइल फ्लोराइड। कह रहा है कि इसका प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। कह रहा है कि ये जो बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? इसके लिए RCl, देखो एल्काइल क्लोराइड बोला है, या तो एल्काइल क्लोराइड ले लो या तो क्लोरीन के जगह पे ब्रोमीन ले लो, जिसको एल्काइल ब्रोमाइड बोलेंगे। अगर इसका रिएक्शन करवाया गया है AgF के साथ में, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में, तो हमारा बना क्या है? एल्काइल फ्लोराइड। अच्छा, आप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताइए किसका है, किसमें बनता है एल्काइल फ्लोराइड? तो भाई स्वार्ज रिएक्शन में। आंसर जाएगा SWARTZ, स्वार्ज रिएक्शन में। एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन किए थे पिछला वीडियो में, देखना जाके 12th वाला में, कि वहां था फिंकलस्टेन। भाई फिंकलस्टेन रिएक्शन से एल्काइल आयोडाइड बनता है, एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो कौन सा रिएक्शन, उसका नाम तो लिख दोगे ना, स्वार्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? स्वार्ज रिएक्शन। अगला क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। दारू पानी में काहे घुलता है ज्यादा? हाइड्रोकार्बन से भी ज्यादा। तो भाई देखो ध्यान से, अल्कोहल ROH, अब पानी क्या लिखते हैं? HOH लिखते हैं। तो यहाँ इस पे आ जाता है हमारा पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ध्यान से देखो, एक जो अल्कोहल है और एक जो पानी है, इसके बीच में जो बॉन्ड डॉट डॉट से बना रहा है ना, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। फिर से अगर आना होगा तो HOR, फिर से अल्कोहल आ गया तो फिर से क्या होगा? एक बॉन्ड बना लेगा। तो यही जो आप दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से क्या होता है? ये सॉल्यूबल होता है। हाइड्रोजन H बॉन्ड, तो इसका आंसर जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर तो है क्यों ज्यादा सॉल्यूबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉल्यूबल है। अगला क्वेश्चन, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग नाम है तो पूछ रहा है भाई, एक लाइन में लिख के खत्म करेंगे। ध्यान से देखो, क्या लिखें C6H5SO2Cl।
इसी को प्यार से हम लोग क्या कहेंगे, हिंसबर्ग रीएजेंट। क्या कहेंगे बाबू, हिंसबर्ग रीएजेंट। याद करो, 5 बार बोल दो, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। दोबारा खुद से बोल लीजिए, हम तो क्वेश्चन करवाना है ना, आगे करवाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबिलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कह रहा है कि ये स्टेबल क्यों है, तो जब ये स्ट्रक्चर ही घूमेगा ना तो इसके स्टेबिलिटी के लिए ध्यान से देखो अभी, तुरंत 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 यहां पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ का जो कार्बन है, यहाँ का जो हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ का ऑक्सीजन जो यहाँ का हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ का मान लो नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन होगा एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हो फिर से डॉट 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 वाला बॉन्ड दिख रहा है, तो इसी बॉन्ड को तो हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये अच्छे तरीके से स्टेबल हो पाता है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनेगा, दोनों का फॉर्मूला बताओ। दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, C6H12O6 होगा। एक है एल्डोहेक्सोज, एक है कीटोहेक्सोज। तो भाई ये एक तरह का आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेराइजेशन प्रोसेस से हम कन्वर्ट कर पाएंगे। हम लोग कैटेलाइज ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम करेंगे यहाँ पर यूज, तो क्या होगा, ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल 3000 रुपया के लिए। अब देखो सेक्शन बी खत्म, 9 को सवाल था। अब आते हैं सेक्शन सी में, ये 3 नंबरीवा सवाल रहता है, आंसर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करो क्या था। एक सॉल्यूशन में कोई मेटल है और उसी का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन उसका आयन देगा और मेटल। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप ऑफ बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन। मेटल और उसके आयन के बीच में जो पोटेंशियल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सॉल्यूशन इसके अंदर में डाला हुआ है, कि जो रॉड इसमें लिए हैं कॉपर का रॉड है, कॉपर का रॉड है और कॉपर का ही सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, कॉपर का ही रॉड है, कॉपर का ही सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है कि नहीं, लिख लेंगे कि नहीं, आप सही बताइए। अरे लिख लेंगे, चलें आगे फिर, चलो। अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट अ गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन। कह रहा है उस गैल्वेनिक सेल का चित्रण करें जिनमें सेल अभिक्रिया होती है। तो यहाँ कैल्शियम लिया हुआ है, कभी कभी क्लोरीन कॉपर कुछ भी ले सकता है। ध्यान से देखो, कैल्शियम Ca से Ca+2 में गया होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। यहाँ देख रहे हो ये प्लस से 0 में गया तो इसका रिडक्शन हुआ होगा। मान लो इधर देखो कॉपर वाला हम डायग्राम ले आए हैं, तो यहीं पर आप कैल्शियम लिख लीजिए, तो अपना क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो कैल्शियम यहाँ पे लिए हैं, कैल्शियम कैसे टूटेगा, तो ध्यान से देखना, ये जो कैल्शियम है आपका, कैल्शियम Ca+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 0 से +2 में गया है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये जो हमारा कैथोड है, ये कैथोड पे क्या हुआ है, यहाँ सिल्वर का रिडक्शन हुआ है, 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Ag सॉलिड में ये कन्वर्ट हो गया होगा। यही पूरा रिएक्शन है। तुम ये बनाओ या मत बनाओ, ये दो चीज एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। और इसका पूरा आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा कि कैल्शियम देखोगे तो कैल्शियम Ca से +2 में गया है, तो Ca से +2 में, Ca सिंगल है तो सॉलिड वाला में रहेगा, ये हमारा एक्वस फॉर्म में आ गया। ये जो 2 डंटा इसे पारते हैं ना बाबू, पता है क्या है, ये हमारा साल्ट ब्रिज को बताता है। ये जो देख रहे हैं, ये जो डाला हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। फिर इसमें क्या हुआ होगा, हमारा रिडक्शन हुआ है, तो Ag+ से Ag में कन्वर्ट हो गया है। बस ये 2 लाइन और ये 1 लाइन लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। आप इसका फिगर भी बना सकते हैं, इधर करवा लीजिएगा ऑक्सीडेशन, इधर करवा लीजिएगा रिडक्शन। क्लियर तो है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। अगर कहीं भी डिफरेंस वाला आपके बोर्ड में सवाल आए, डिफरेंस वाला अगर क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, बीच से एक लाइन खींचेंगे और 3 नंबर का क्वेश्चन में 3 से 4 अंतर बस लिख देंगे। हम आपको ज्यादा लिखे हैं, क्यों,
क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन रहेगा तो 5 को लाइन लिखना होगा। तो सबसे पहला बात है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखिएगा तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, लेंथेनाइड +3 इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके अलावा +2 और +4 शो करता है। यहाँ पर ये भी +3 तो दिखाएगा, इसके अलावा ये +6 +7 तक ये जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? +6 तक जा सकता है, 7 तक से मतलब ज़्यादा तक। तो इसका इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, मगर उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमको मिल रहा है। कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी इसका जो 4F का होता है वो अच्छा होता है, और ये जो 5F और नीचे चलेगा तो उसका थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी अच्छे तरीके से नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो सब है इसमें लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी का बात करेंगे तो कह रहा है कि PM प्रोमिथियम के अलावा बाकी जितना भी है ना वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है लेंथेनाइड में, नेचुरल होते हैं, मगर इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। कौन? आपका एक्टिनोइड वाला। अगला और भी देखो, कलर का बात करेंगे तो ज्यादातर जो इसका आयन होगा वो कलरलेस होता है। इसमें हमको कहीं कहीं पे कलर देखने के लिए देखो मिल रहा है, कुछ कुछ का कलर, आपको इसी डिफरेंस लिखना है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का आप कुछ अंतर बता सकते हैं, समझ रहे हैं बात को? ऐसे आपको अंतर इसका लिखना है। अगला क्वेश्चन है यूजिंग, देखो इस सबका नाम लिखना है तीनों, कोऑर्डिनेशन का मॉड, ये फिक्स पैटर्न है, ऐसा 3 को क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में। देखो नाम लिखना है, स्टार्ट करें तो नाम लिखने में CO NH3 का होल 5 और NO2 दिया हुआ है, और बाहर में क्लोरीन है। अगर बाहर में 1 क्लोरीन रहता तो 1 माइनस, 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस, तो सामने वाले पे कितना चार्ज आएगा? +2। अब नाम लिखने में ये देखो हमारा केटायन हो गया, तो केटायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। केटायन के अंदर में हमको सेंट्रल मेटल एटम दिख रहा है, बाकी हमको लिगेंड दिख रहा है, तो सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखते हैं। तो लिगेंड में NH3 को हम लोग अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अमाइन बोलते हैं। और ये NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। तो देखो तो अमाइन का संख्या कितना है? 5। तो क्या लिखेंगे? पेंटा अमाइन। और NO2 के लिए नाइट्रो। उसके बाद CO क्या है? कोबाल्ट। CO क्या है? कोबाल्ट। और फिर रोमन अंक इसके अंदर में लिखते हैं, वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन नंबर तुरंत यहीं पर निकाल लेते हैं। जिसका निकालना है उसको, जो हमारे जिंदगी से निकल जाती है वो X होती है, X होता है। उसी तरीके से जिसके बारे में निकालना है उसको X बोलेंगे। तो अमाइन जो है ना भाई वो न्यूट्रल है, इसके वजह से कोई चार्ज नहीं होगा। तो 0 को 5 से गुना कर दो तो 0 रहेगा। NO2 माइनस है तो 1 माइनस देगा। यहां आप देख रहे हैं जो NO2 है -1 हमारा देगा चार्ज यहां पर, ठीक है ना, प्लस इसको अंदर कर लेते हैं, NO2 माइनस इज इक्वल टू, देखो तो पूरे पे चार्ज कितना है? +2। अब देखो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, ये -1 उधर जाके +1, +1 और +2 कितना हो गया? +3। तो इसमें +3 नहीं लिखेगा गुरु, रोमन वाला 3 लिखेगा। ये बात समझ जा, रोमन वाला 3 लिखेंगे। और देखो बाहर में क्लोराइड है, संख्या 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, ट्राई टेट्राई सब इस्तेमाल बाहर वाले के नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, इसका नाम कैसे लिखेंगे? फिर से पहले इसको केटायन और एनायन में हमको तोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये जब हमारा बाहर में क्लोरीन है तो 1 माइनस, तो सामने वाले पे 1 प्लस का चार्ज आ जाएगा। फिर से ये हमारा हो गया केटायन, तो केटायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। उसके अलावा लिगेंड दिख रहा है, लिगेंड दिख रहा है, लिगेंड में हमको अमाइन दिख रहा है, और क्लोरीन के लिए क्लोरीडो लिखते हैं। तो क्लोरीडो का C, अमाइन का A, तो ABCD में A पहले। संख्या कितना है? 4। तो 4 के लिए क्या बोलेंगे? टेट्रा अमाइन। टेट्रा अमाइन, देखो 2 क्लोरीन है तो 2 के लिए डाई क्लोरीडो, डाइक्लोरीडो। अब देखो ये क्या है? क्रोमियम, तो CHROMIUM, क्रोमियम। यहाँ भी रोमन अंक में हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, निकाल सकते हो क्या? जिसका निकालना है उसको X मान लेते हैं। फिर से ये भाई न्यूट्रल है, 4 से गुना, 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा। देखो 1 क्लोरीन था तो 1 माइनस, 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस, बराबर प्लस का 1, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, प्लस का 2 और 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? प्लस का 3। तो X बराबर हमारा कितना आ जाएगा? प्लस का 3। तो देखो फिर से यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 1 2 3। बोले थे कि संख्या 1 रहे, 2 रहे, कितना रहे? क्लोराइडे लिखेंगे हम लोग, क्लोरीन रहेगा तो CHLORIDE।
ठीक है, लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये केटायन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो देखो H2O को हम लोग एक्वा बोलते हैं, H2O को हम लोग एक्वा बोलते हैं। संख्या कितना है 6, तो लिखेंगे हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा आयरन के लिए केटायन में जो है वही इस्तेमाल करेंगे, तो आयरन। अब इसका रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं। तो H2O जो है ना उसका वो भी न्यूट्रल एटम है, सॉरी न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा 0, 0 को 6 से गुना करेंगे तो 0 रहेगा। अब देखो यानी x 0 × 6 बराबर का कितना है प्लस का 2, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना मिलेगा प्लस का 2, यानी कितना लिखेंगे 2। देखो ध्यान से, ये बस केटायन था, इसके साथ में एनायन नहीं है कि न्यूट्रल होगा, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे आयन। क्या लिखेंगे आयन। आगे चले, क्लियर है ना। इस तरीके से 3-4 नाम और प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तुम्हारे मॉडल पेपर झारखंड सरकार इतना बुड़बक है, ये क्या कर देता है, गलती दे देता है। ये बेंजीन है जी कोई कीमत पर, कैसे सवाल सॉल्व करेगा बच्चा लोग, तुम ही बताओ, तो महामूर्ख है। पहले इसको सही से इसको हम लोग बेंजीन कर लेते हैं बाबू। अब देखिए ये हमारा हो गया बेंजीन। अब बेंजीन का रिएक्शन करवाना है ब्रोमीन, ब्रोमिनेशन याद आ रहा है आपको, तो इसका ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर से देखो, आपको पता है ना, अंडरस्टूड है कि बेंजीन के हर पोजीशन में हाइड्रोजन है। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी सॉरी हाइड्रोजन, यहां भी हमारा हाइड्रोजन और यहां भी हमारा हाइड्रोजन। तो देखो 3 ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में ऐसा बॉन्ड बना होगा, तो क्या होगा रिएक्शन, ध्यान से देखो, यहाँ का H और यहाँ का Br बाहर निकल जाएगा, तो ये वाला Br यहाँ जुड़ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो देखो 3 बार है, तो एक Br और एक और H, यहाँ भी एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br और एक H यहाँ से निकल जाएगा और एक Br यहाँ आ जाएगा, तो तीनों जगह पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर बनेगा हमारा ये OH Br और इधर भी लिख देते हैं Br। नाम इसका लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, नाम लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 6, देखो तो 2 4 और 6, 2, 4, 6, 3 है तो ट्राई ब्रोमो फिनॉल। दूसरा वाला रिएक्शन, दूसरा वाला देखो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन अब देगा तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम लोग 4 नेसेंट हाइड्रोजन का यूज करेंगे, तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन ऊपर मिलेगा और 2 हाइड्रोजन नीचे मिलेगा, तो ये तो पानी बन के बाहर निकल जाएगा। तो हमारा देखो तो स्ट्रक्चर क्या बनता हुआ दिखेगा, स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा CH3, देखो थोड़ा बड़ा मोटा कर लेते हैं, CH3, फिर देखो C और 2 कार्बन, तो CH2 और लास्ट में क्या लग जाएगा हमारा NH2 और बाहर क्या निकल गया वाटर। तो ये था इथेनामाइड, एमाइड ग्रुप है इथेनामाइड। ये देखो NH2 है तो अमाइन है, तो इथेनामाइन। लास्ट वाला क्वेश्चन ये देखो, ध्यान से देखो, Br2 के साथ में NaOH लिए हुए, याद आ रहा है रिएजेंट का नाम, रिएक्शन का नाम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये क्या करता है, इसको पेज फाड़ रिएक्शन बोलते हैं। ये CO को ही यहाँ से गायब कर देगा और डायरेक्ट यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या बनेगा, रिएक्शन बनेगा यहीं से बस ये डायरेक्ट NH2 जुड़ जाएगा, Na2CO3 बन के बाहर निकल जाएगा, NaBr बन के बाहर निकल जाएगा, और ये तो बाई प्रोडक्ट है, हमको मेन प्रोडक्ट से मतलब था कि क्या बनेगा, बना चुके हैं। यही रिएक्शन समझ में आया, क्या समझ में आया, आगे बढ़े, आगे देखो आगे देखो आगे देखो, और रिएक्शन कह रहा है हाउ विल यू ब्रिंग, यानी इथाइल क्लोराइड से हमको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। सबसे पहले तो इथाइल क्लोराइड किसको बोलेंगे वो लिखना पड़ेगा, CH3 CH2 Cl, ये हमारा इथाइल क्लोराइड है। प्रोपेनोइक एसिड बनाना तो सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाएंगे KCN के साथ में। जब ये KCN के साथ में रिएक्शन करेगा और इसको हीट करेंगे तो ध्यान से देखो,
ये क्या होगा, यहाँ का Cl और यहाँ का K बाहर निकल जाएगा और ये Cn डायरेक्ट उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, क्या बनेगा, CH3 CH2 और C कार्बन के साथ में ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, फिर से इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। अगर हाइड्रोनियम आयन के साथ में इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये जितना भी तीनों बॉन्ड है ना टूट जाता है, तीनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इसको हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीजन, ध्यान से देखो क्या मिलेगा, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहीं से हम लोग CH3 CH2 COOH बना लेता है और अमोनियम आयन रिलीज करता है। क्लियर है ये रिएक्शन। तो यहाँ से ये हो गया हमारा इथाइल क्लोराइड और ये हो गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। तो वहाँ से यहाँ तक हमको कन्वर्जन लिखना पड़ेगा। यह है क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनोल बनाना है। इसका एक और तरीका था कि जब आप इसको H2O से बस रिएक्शन करवाते जाते, ध्यान से देखो, जब आप इसको H2O से रिएक्शन करवाते जाते तो इसको मिलता OH। अच्छे से लिख दें उसको, ध्यान से देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो क्वेश्चन बस टिक नहीं करना है, समझने भी आए हैं। ये वाला चीज लिख रहे हैं, अगर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, अगर इसको हम 3 मोल H2O से रिएक्शन करवाते ना तो क्या होता रिएक्शन में, ध्यान से देखो, यहां से तीनों बॉन्ड ये ब्रेक होता, तो 3 बॉन्ड ब्रेक होता तो इसको मिलता 3 OH मिलता और इसको 3 हाइड्रोजन मिलता, 3 हाइड्रोजन। तो NH3 अमोनिया बन के बाहर होता और एक कार्बन पर 3 OH, एक कार्बन पर एक ही OH ग्रुप स्टेबल होता है, तो बाकी से पानी बाहर निकल जाता और फिर से हमको ये प्रोडक्ट मिल जाता। तो दोनों में से आप कोई करवा सकते हैं। अगला है आपका क्लोरोबेंजीन से, अगला जो है हमारा क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो पहले तो क्लोरोबेंजीन किसको बोलेंगे, ये है हमारा बेंजीन के ऊपर में क्लोरीन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। जब इसका हम लोग रिएक्शन NaOH के साथ में करवाते हैं, NaOH के साथ में करवाएंगे, थोड़ा सा हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ का Cl और यहाँ का NaCl बन के बाहर निकल जाएगा और ये वाला OH यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे तो क्या हमारा बनेगा, बेंजीन देखो, क्लोरीन हट गया है, OH लग गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिनोल। अब हमको बनाना है पैरा, मतलब पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगाना है, तो हम लोग करवाएंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट बोलिए HNO3, कंसंट्रेटेड होना चाहिए बाबू, साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन से अब देखो HNO3 जो है ना, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में क्या होगा, OH, इसको हम लोग जब लिखेंगे तो इस तरीके से OH, जब रिएक्शन करवाना होगा तो यही लिखेंगे OH और N2, तो इस पोजीशन से H और यहाँ से OH पानी बन के बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा OH और नीचे वाले पोजीशन पे जुड़ जाएगा NO2, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, कह रहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH2 CH2 Br, इसी को हम लोग बोल रहे हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाएंगे। जब लोग एल्कोहलिक KOH लेते हैं ना तो क्या होता है, इस वाले कार्बन का Br और इस वाले कार्बन का एक HBr बन के बाहर निकल जाएगा, तो दोनों के पास में सिंगल सिंगल बॉन्ड बचेगा। अगर बॉन्ड बचेगा तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। अब देखो प्रोपीन जब बन गया ना तो हमको देखो 2 मतलब दूसरे वाले कार्बन पे ब्रोमीन ले आना है, तो इसका करवा लेते हैं HBr से रिएक्शन। याद आ रहा है HBr में हम लोग करवाते थे मार्कोनी-कोव रूल। मार्कोनी-कोव रूल यही कहता है, मार्कोनी-कोव रूल क्या कहता है, कहता है कि H+ और Br-, मतलब माइनस वाले पार्ट का अटैक वहां होगा जहां पे हाइड्रोजन का संख्या कम होता है। यहाँ देखो 1 है और यहाँ देखो 2 है, तो ये Br कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3
CH Br और यहाँ पर आ जाएगा CH3। यही बन गया क्या हमारा, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है तो इसी को बोलेंगे हम लोग 2 ब्रोमो प्रोपेन। सॉल्व तो कर लोगे। अगला क्वेश्चन है IUPAC नाम लिखना है, तुमसे बस पूछा IUPAC नाम, मगर हम तुमको इसका स्ट्रक्चर भी बना के बताएंगे। ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसका स्ट्रक्चर ये है, ये हो गया हमारा बेंजीन, यहाँ पे CH, देखो उसी से लगा हुआ है हमारा OH और इसी को हम लोग बोल रहे हैं CH3। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग मेन चैन में इसको रखेंगे, मेन चैन में हम लोग इसको रखेंगे। तो देखो पहले वाले कार्बन से ही फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल। बता सकते हैं क्या आप नाम इसका। देखिए स्ट्रक्चर बना के, ये भी देखो तुम्हारा C6H पर, ये भी तुम्हारा इस तरीके से बेंजीन बना हुआ है। अब ये जब बेंजीन बना है तो मेटा पोजीशन पे, मेटा अगर हम इसको बोलें क्योंकि यहाँ से कोई ग्रुप जोड़ेंगे, मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CH2Cl लगा हुआ है। और ऊपर में जब देखिएगा तो यहाँ पर लगा हुआ है CH2C और इससे 3 कार्बन है, CH3 ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो मेन जो हम लोग यहाँ पर चैन लेंगे ना, मेन जो हम लोग पेरेंट कार्बन में रख रहे हैं उस बेंजीन को रख रहे हैं। बेंजीन के अलावा जो ग्रुप दिख रहा है आप वहाँ से नंबरिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो कि पहले पोजीशन में तुमको क्लोरोमीथेन दिख रहा है तो नाम लिखेंगे तो 1 क्लोरोमीथेन। अब इसको बंद करो, 1 क्लोरोमीथेन। अब 1 2 3 तीसरे वाले कार्बन में देखो तो ब्रांचिंग के अंदर में ब्रांचिंग है तो ऐसे लिख लेंगे 3 अंदर में देखो 1 2 3, दूसरे कार्बन में 2 मिथाइल है तो 2,2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपाइल बंद। अब ये क्या हो गया, बेंजीन। तो लास्ट में हम लोग को क्या लिख देना है, बेंजीन, बहन जी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ सॉल्व करवा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो मैं तुमसे सामने से बात करता, सामने लिख के ले आता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम बहुत सारे डाउट करने लगते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे सामने ही अब सॉल्व कर रहा हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है CH3, उसके बाद लिखा हुआ है कार्बन, इसी से लगाना है हमारा क्लोरीन, इसी से हमारा लगा हुआ है CH2CH3, उसको C2H5 बोल दिए हैं। अब देखो आगे ये लगा हुआ है CH2 और CH3, नाम लिखना है। तो नाम में सबसे पहले करते हैं हम लोग सिलेक्शन। तो सिलेक्शन ये होगा हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन का सिलेक्शन हो गया। अब जब नाम लिखना है तो ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हैं नाम, 1 2 3, इधर से 3। तो देखो तीसरे वाले कार्बन पे एक मिथाइल और एक क्लोरीन है तो लिख सकते हैं 3, देखो मिथाइल का M और क्लोरीन का C, पहले कौन C, तो 3 क्लोरो, यही तो है CH3 कार्बन Cl C2H5, ठीक। तो देखो 3 क्लोरो, अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग 3 मिथाइल और 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, 5 ही है ना, हाँ, पेंटेन। यही लिख दिया हम लोग इसका नाम। लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन C का। क्वेश्चन है कि शोज द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन। तो ग्लाइसिन किसको बोलते हैं बाबू, NH2CH2COOH को ग्लाइसिन बोलते हैं। एलानिन क्या होता है, NH2CCH3COOH। अब दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ना है तो H2N CH2COOH, इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन CH3COOH। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसका OH और इसका H क्या बन के बाहर निकल जाएगा, पानी। जब ये पानी बन के बाहर निकलेगा तो अब कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, दिखेगा NH2CH2CONHCH3COOH। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है CONH, इसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है?
सॉल्व तो मेरे साथ कर रहे हो ना यार, या वीडियो से कहीं और चले गए? तो अगर इसी तरीके से देखो सेक्शन सी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और इसी टाइप का और भी क्वेश्चन तुम घर पे जाकर प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आता है तो कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक तो भूलना ही नहीं है। लाइक आप करते हैं ना तो और भी वीडियो आगे तक भेजा जाता है, यूट्यूब और भी जगह पे और स्टूडेंट को वीडियो शेयर करेगा। तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर भाई चाहिए, केक काटना है भाई। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, और मुझ पे ही बहुत सारा प्यार दिखाइए अगर वीडियो अच्छा लगे तब, क्योंकि 12th का एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है भाई, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच। वीडियो पे लास्ट तक थैंक यू लिख देते हैं यार, नहीं तो बोले खाली बोलते हैं सर, आप लिखते नहीं हैं। बड़ा वाला थैंक यू वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। शेयर करेंगे ना प्लीज, वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि इसका सेक्शन डी तभी आएगा जब ये वीडियो चलेगा। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।